अगर तुम पढ़ने के लिए 3 घंटे टेबल पर बैठते हो, बुक खोलते हो, 2 पेज पढ़ते हो, फिर एकदम से फ़ोन चेक करने लगते हो और 3 घंटे बाद रियलाइज होता है, वेट मैंने पढ़ा क्या? देन ऑनेस्टली प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा स्टडी मेथड काम नहीं कर रहा। टॉप स्टूडेंट्स नेसेसरली 10 to 12 आवर्स नहीं पढ़ते, दे सिंपली नो कैसे पढ़ना है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 4 सिंपल स्टडी मेथड्स बताऊंगी जो तुम्हारी स्टडी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। सो अगर तुम जेन्युइनली स्मार्ट वे में पढ़ना चाहते हो, वॉच टिल द एंड। सबसे पहली हैबिट है, सिर्फ ये मत पूछो कि ये क्या है, इंस्टेड पूछो ये काम क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम फिजिक्स में कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो, तुमने फॉर्मूला देखा और रट लिया। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हुआ, गेम ओवर, बिकॉज तुम्हें फॉर्मूला याद था बट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। इसलिए जब भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ो, खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, वाई डज दिस हैपन, वाई इज दिस फॉर्मूला यूज्ड, वाई इज दिस स्टेप नेसेसरी। और फिर कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। इमेजिन करो कि तुम अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हो। अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देते वक्त तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, दैट्स योर साइन। कंसेप्ट को एक बार और समझो, बिकॉज स्टडिंग का गोल सिर्फ पेजेस कंप्लीट करना नहीं है, गोल है कंसेप्ट को एक्चुअली समझना। अब आते हैं एक ऐसी हैबिट पर जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, री रीडिंग। बुक पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी, फिर इम्पॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट की, फिर थर्ड टाइम रीड की और लगता है वाह मुझे सब याद है। बट हियर्स द प्रॉब्लम, तुम्हें एक्चुअली याद नहीं होता, तुम्हें बस फेमिलियर लग रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए एक सिंपल ट्रिक ट्राई करो, क्लोज द बुक, एक टॉपिक पढ़ो और बिना देखे लिखो या बोलो मैंने अभी क्या पढ़ा। जो याद है सब रिकॉल करो। इवन अगर सिर्फ 3-4 पॉइंट्स याद आए, दैट्स ओके, बिकॉज अब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर रहा है और इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। तुम फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। एक साइड क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस क्या है और दूसरी साइड आंसर। आंसर देखने से पहले खुद आंसर करने की ट्राई करो। और प्लीज़ सिर्फ बुक को हाईलाइट करते रहना, स्टडिंग मत समझना। हाइलाइटर से पूरा पेज येलो कर देने से मार्क्स ऑटोमेटिकली नहीं आते, ब्रेन को काम करना पड़ेगा। सो रिमेंबर, रीड लेस पैसिवली, रिकॉल मोर एक्टिवली। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं है। तुम फ़ोन को साइलेंट करके टेबल पर रख दोगे, बट 10 मिनट के बाद बस एक बार टाइम देख लेती हूँ, फ़ोन अनलॉक, एक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और सडनली 45 मिनट्स डिसअपीयर्ड। इसलिए जब सीरियस स्टडी सेशन हो, फ़ोन को दूसरे रूम में रखो, नॉट फेस डाउन, नॉट साइलेंट, नॉट मैं टच नहीं करूँगी, एक्चुअली दूर रखो। बिकॉज जब डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सामने होता है, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूसली उसके बारे में अवेयर रहता है। इंस्टेड एक फोकस स्टडी सेशन रखो, फॉर एग्जाम्पल 60 to 90 मिनट्स फोकस्ड स्टडी, देन प्रॉपर ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि तुम 5 मिनट के ब्रेक में फ़ोन खोलकर 40 मिनट स्क्रॉलिंग करो। ब्रेक मीन्स थोड़ा वॉक, वाटर, स्ट्रेचिंग, स्नैक या बस थोड़ा रेस्ट। एंड वन मोर थिंग, मल्टीटास्किंग मत करो। मैं लेक्चर भी देखूंगी, नोट्स भी बनाऊंगी, म्यूजिक भी सुनूंगी और इंस्टाग्राम भी चेक करूंगी। नो, योर ब्रेन इज नॉट अ लैपटॉप विद अनलिमिटेड टैब्स, वन टास्क वन फोकस। अब ये पॉइंट स्पेशली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गोल्ड है। मोस्ट स्टूडेंट्स का पैटर्न होता है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। बट ऑनेस्टली डोंट वेट अंटिल यू फील रेडी, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस अर्ली। पास्ट पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, टाइमर लगाओ और ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, गुड, बिकॉज अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एक्चुअल वीकनेस क्या है। सपोज तुमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 15 गलत। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओ नो मुझे कुछ नहीं आता, थिंक परफेक्ट, अब मुझे पता है मुझे क्या इम्प्रूव करना है। बिकॉज मिस्टेक्स आर बेसिकली योर स्टडी रोड मैप। एक नोटबुक रखो, मिस्टेक नोटबुक, हर टेस्ट के बाद नोट करो, क्वेश्चन किस कंसेप्ट का था, गलती क्यों हुई, कंसेप्ट नहीं आता था, फॉर्मूला भूल गई, क्वेश्चन को इनकरेक्टली रीड किया या टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी।
फिर नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को टारगेट करो। दिस इज मच मोर यूजफुल देन बार बार वही चैप्टर रीड करना जो तुम ऑलरेडी जानते हो। रिमेंबर, प्रैक्टिस का पर्पज सिर्फ स्कोर देखना नहीं है। प्रैक्टिस का पर्पज है वीकनेस फाइंड करना प्लस वीकनेस फिक्स करना। अब इन 4 मेथड्स को इंडिविजुअली मत देखो, इन्हें एक सिंपल स्टडी लूप बना दो। स्टेप 1, अंडरस्टैंड, कंसेप्ट को समझो। स्टेप 2, रिकॉल, बुक बंद करके देखो कितना याद है। स्टेप 3, फोकस, फोन दूर रखो और डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशन करो। स्टेप 4, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और पास्ट पेपर सॉल्व करो। स्टेप 5, एनालाइज, जो गलत हुआ उसकी रीजन फाइंड करो एंड देन रिपीट। यही साइकिल तुम्हारी एक्चुअल प्रिपरेशन बिल्ड करेगी। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ने बैठो, सिर्फ ये मत सोचना आज मैं 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। इंस्टेड आस्क योरसेल्फ, आज मैं कितना जेन्युइनली अंडरस्टैंड करूँगी। बिकॉज स्टडिंग इज नॉट अ कंपटीशन ऑफ हु सिट्स एट द डेस्क द लॉन्गेस्ट, इट्स अबाउट हु यूजेस देयर स्टडी टाइम द स्मार्टेस्ट। यू डोंट नीड अ परफेक्ट एस्थेटिक स्टडी सेटअप। तुम्हें 10 फैंसी स्टेशनरी आइटम भी नहीं चाहिए। और ऑनेस्टली पिंटरेस्ट वाली परफेक्ट स्टडी लाइफ भी जरूरी नहीं है। यू जस्ट नीड द राइट मेथड, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन। सो अब बुक खोलो, फोन साइड में रखो, एक कंसेप्ट चूज करो और एक्टिव रिकॉल से स्टार्ट करो। बिकॉज स्मार्ट स्टडिंग का मतलब लेस वर्क नहीं होता, इट मीन्स बेटर वर्क। एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट स्टडी मोर, स्टडी बेटर।